हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। देखिए बेटा, अपनी जीपीएस स्कूल की जो ऑनलाइन क्लास अपनी चल रही थी उसमें अपने 13.3 के एग्जाम्पल पूरे कर लिए थे कल। अब अपन अपनी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ साथ आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है। आप अपनी बुक और रैप कॉफ़ी साथ लेके बैठ जाओ। 13.3 की एक्सरसाइज ओपन कर लो और उसमें देखो अपना पहला क्वेश्चन क्या है। आप बुक को देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए, पहला जो क्वेश्चन उसको। इसमें बेटा आपको दे रखा है कि सदिश 3i प्लस जे कैप माइनस के कैप तथा 2i प्लस 3j प्लस के कैप का सदिश गुणनफल ज्ञात करो। यानी अपने को दो सदिश दिए गए हैं और उनका सदिश गुणनफल पूछ रहा है। तो अपन पहले सदिश को सदिश a मान लेते हैं और सदिश a का जो स्थिति सदिश है वो है 3i प्लस जे कैप प्लस के कैप। और जो बेटा दूसरा सदिश दिया गया उसको b मान लेते हैं, उसका स्थिति सदिश है 2i प्लस 3j प्लस के कैप। इन दोनों का अपने को स्थिति सदिश दे के और सदिश गुणनफल पूछ रहा है। ध्यान से देखना, जब कोई दो सदिशों के स्थिति सदिश दिए गए हों, जब कोई दो सदिशों के स्थिति सदिश दिए गए हों उस टाइम अपन उनका सदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच का कोण मिले तब तो सूत्र काम में लेंगे, और जब दोनों सदिशों के स्थिति सदिश मिले तब अपन सारणिक वाला तरीका काम में लेंगे। तो देखिए अपने को a क्रॉस b का मान ज्ञात करना है। अपने सारणिक बनाई, इसमें बेटा पहली पंक्ति i कैप j कैप और k कैप की बनाएंगे जो कि तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं में कार्यरत इकाई सदिश हैं। फिर इसकी दूसरी पंक्ति पहले सदिश के दिक् अनुपातों से बनेगी। पहले सदिश ये रहा, इसमें दिक् अनुपात यानी i j k के साथ गुणा में जो मान है वो लिखने हैं। यहाँ लिख दो भाई 3 1 1। ऐसे ही इसमें देख तीसरी वो पंक्ति है वो दूसरे सदिश के दिक् अनुपातों से बनेगी और वो है 2 3 1। अब अपन इनका क्रॉस गुणा करेंगे। a क्रॉस b बराबर पहली पंक्ति के सापेक्ष सारणी का प्रसार करेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने अवयव लिया है i कैप। ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ देंगे, बचे हुए मानों का तिरछा गुणा करके घटा देंगे। तो इसको इससे तिरछा गुणा किया 1, इसको तिरछा गुणा करोगे 3 और घटाने पे ये बन जाएगा 1 माइनस 3। फिर लेंगे माइनस का j कैप, ये भी जिस पंक्ति और स्तंभ में उसको छोड़ देंगे, बचे हुए मानों का तिरछा गुणा करेंगे। 3 को 1 से गुणा किया 3 माइनस 2 एकम 2 प्लस के कैप। अब 3 को 3 से गुणा करोगे 9, 2 को 1 से गुणा करोगे 2। सरल कर दो बेटा, a क्रॉस b बराबर, बोलो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस 2 बचेगा। ये बन जाएगा माइनस का 2i कैप। 3 में से 2 माइनस करोगे 1 बचेगा। 1 को जब इससे गुणा करोगे तो माइनस का j कैप। और 9 में से 2 माइनस करोगे 7, 7 को k से गुणा करने पर प्लस का 7 k कैप। ये बन जाएगा a क्रॉस b। ये था आपकी बुक का पहला एग्जाम्पल, वो पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आप अपनी बुक का सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी बेटा वही आपको दो सदिश दिए गए हैं। पहला सदिश ध्यान से देखना i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और दूसरा सदिश भी दिया गया है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ये अपने को दो सदिश दिए गए हैं और इनके लंबवत इकाई सदिश पूछ रहा है कि सदिश a बराबर ये है, b बराबर ये है। दोनों सदिशों की स्थिति सदिश आपको मिल रहे हैं, आप इन दोनों के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करो। तो देखो आप कहोगे कि सदिश a तथा b के लंबवत इकाई सदिश n कैप बराबर फॉर्मूला होगा, ऊपर तो इनका क्रॉस गुणनफल और बट्टा में क्रॉस गुणनफल का मापांक। यानी अपने को a और b का क्रॉस गुणनफल ज्ञात करना, उससे एक सदिश आएगा उसका परिमाण ज्ञात करके उसमें भाग लगा देना, n कैप आ जाएगा। तो देखो a क्रॉस b का मान ज्ञात करना है। सारणिक बनाओ वही, पहली पंक्ति वही i कैप j कैप k कैप की,
दूसरी पंक्ति पहले सदिश के दिक् अनुपातों की 1 -2 1, और तीसरी पंक्ति दूसरे सदिश के दिक् अनुपातों की 2 1 और -3। ठीक है, अब ए क्रॉस बी बराबर पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कीजिए, जिसमें से अपन पहला अवयव ले रहे हैं आई कैप, वही बात जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में वो छोड़ देंगे, बचे मानों का तिरछा गुणा कर देंगे। तो देखो -2 को -3 से गुणा करोगे +6, और 1 से 1 गुणा करके घटा देंगे तो -1। -2 को -3 से गुणा किया +6, 1 को 1 से गुणा किया 1 घटा देंगे -1, फिर माइनस का जे कैप, तो ये बन जाएगा -3 को 1 से गुणा करने पर -3, और 1 को 2 से गुणा करने पर 2 घटाने पर -2, फिर प्लस का के कैप। तो अब इसको छोड़ देंगे, 1 को 1 से गुणा किया 1, -2 को 2 से गुणा करोगे -4, घटाने पे +4 हो जाएगा। ये बन जाएगा ए क्रॉस बी बराबर 6 में से 1 गया 5 आई कैप, -3 और -2 -5, और यहां भी माइनस है तो +5 जे कैप, और यहां भी +5 के कैप। बताओ अपने को इस ए क्रॉस बी का परिमाण भी चाहिए, तो ए क्रॉस बी का मापांक बराबर √a², 5 का स्क्वायर 25 प्लस फिर 25 प्लस फिर 25, a² + b² + c², 25 और 25 50, और 25 75, तो ए क्रॉस बी का परिमाण बराबर √75। अपने को मान ज्ञात करना है एन कैप का, तो बेटा देखना ध्यान से, एन कैप का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि एन कैप बराबर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मान ये रहा 5 आई कैप + 5 जे कैप + 5 के कैप, तो 5 आई कैप + 5 जे कैप + 5 के कैप बट्टा √ ए क्रॉस बी का परिमाण आया है √75। तो ये आपका आंसर सेकंड आ गया। ये अपने 2 क्वेश्चन थे 13.3 के एक्सरसाइज के। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वो देखना। क्वेश्चन नंबर 3 वो है कि सदिश ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a.a, a.b, a.b और b.b। ये आएगा क्या? इस क्वेश्चन को एक दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है, वो मैं साथ में बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। इसमें अपने को ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर के बराबर में ये सरल करना है कि इसका मान और इसका मान दोनों सेम होंगे क्या। तो देखना, अपन सबसे पहले ले रहे हैं इसकी LHS। LHS बेटा ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। आप मुझे बताओ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर कैसे करोगे? ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर करना है। अब देखो कैसे करेंगे इसका होल स्क्वायर। तो अपन इसका डायरेक्ट कोई a² + b² वो फॉर्मूला तो यूज कर नहीं सकते। अपन यहां ए क्रॉस बी का सूत्र काम में लेंगे। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होगा a का मापांक इंटू b का मापांक इंटू साइन थीटा का स्क्वायर। ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर, ये देखो ये भी संख्या और गुणा ये भी संख्या गुणा ये भी संख्या, इन तीनों संख्याओं के गुणनफल का स्क्वायर है। बेटा ये स्क्वायर इन तीनों पे अलग अलग आ जाएगा, और ऐसा करने पर अपने पास बन जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर a² इंटू b² इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन सूत्र काम में ले सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना, a क्रॉस b का होल स्क्वायर बराबर a² इंटू b²। इसको पहले 1 से गुणा करेंगे कोष्टक के अंदर, तो बन जाएगा a² इंटू b²। फिर इस मान को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का निशान a²
बी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं अपन, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस, जैसे ये होल स्क्वायर इन सब पे लगाया था वैसे अब इन सब से हटाएंगे और इनके एक साथ होल स्क्वायर की जगह लगा देंगे इसको, ए इंटू बी का मापांक इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर। और बेटा ऐसा करने से यहां अपने पास एक सूत्र बन गया, ए का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू कोस थीटा। यह सूत्र होता है ए डॉट बी, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो अब देखिए अपनी साइड में लेते हैं इसको कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू कोस थीटा। ये बन गया ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो अब मेरी बात सुनो, ये जो आई है अपने पास एल एच एस, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर का मान ये आया अपने पास ये। अब अपने को ये बताना कि आर एच एस का मान भी यही आएगा क्या? अगर आर एच एस का मान भी यही आ गया तो दोनों साइड बराबर है। लेकिन मैंने कहा था कि इस पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, तो बेटा आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध करो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा क्या, ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। यानी ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर के बराबर में ये मान आ सकता है क्या या आएगा क्या, ये सिद्ध करो, या ये दोनों बराबर होंगे क्या, ये सिद्ध करो। तब आपको यहीं तक करके छोड़ना है अगर यही बात पूछे तो। और यहां अपने को जो पूछ रखा है उसके लिए अब अपने को आरएचएस भी सरल करनी पड़ेगी, आरएचएस। और आरएचएस में अपने पास है ए डॉट बी, ए डॉट बी और बी डॉट बी। बताओ ये 2 गुणा 2 क्रम की सारणिक है, 2 गुणा 2 ही क्रम की सारणिक है, तो उसको सरल करने के लिए सीधा तिरछा गुणा करके घटा देते हैं बस इसके मानों को। तो अपन ए डॉट ए इसको गुणा करेंगे बी डॉट बी से, तिरछा गुणा कर दिया, माइनस ए डॉट बी को गुणा करेंगे ए डॉट बी से। अब आप खुद बता दो कि किसी भी सदिश का खुद के साथ जब डॉट गुणा होता है तो उसके मापांक का स्क्वायर आता है। ए डॉट ए यानी ए के मापांक का स्क्वायर, बी डॉट बी यानी बी के मापांक का स्क्वायर, माइनस ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो अपन इसको ए डॉट बी का होल स्क्वायर बना देंगे। ये देखो अपनी आर एच एस ये आई है, एल एच एस ये थी, दोनों सेम है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, ए डॉट बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यानी बोथ साइड इसकी क्या है, इक्वल। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था, उसमें यह है सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, कि इसके बराबर में इसका मान 0 आएगा क्या, ये सिद्ध करना है। तो बताओ, अब सिद्ध करना तो उसमें एक साइड उठाएंगे अपन इसके LHS, और LHS है वो आपको दे रखी है ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी, ये दे रखी बेटा। अपन इसको सरल करते हैं, ए को बी प्लस सी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब देखो ये तो है ए क्रॉस बी, यहां मिल रहा है बी क्रॉस ए। अगर मैं इसको ए क्रॉस बी लिखूं तो इसका निशान चेंज होगा। तो देखना भाई,
ऐसे ही ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखते इसका निशान बदल जाएगा। ऐसे इसको ए क्रॉस सी लिखते इसका निशान बदल जाएगा। ऐसे इसको बी क्रॉस सी लिखते इसका निशान बदल जाएगा। बताओ बी क्रॉस सी से बी क्रॉस सी कैंसिल, ए क्रॉस सी से ए क्रॉस सी कैंसिल, ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी कैंसिल। इसका आंसर क्या आया? 0। ये अपने को सिद्ध करना था। ये था अपना एग्जाम वो क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।